पंजाब में जो आलूदगी फैलाएगा जुर्माना भरेगा। पंजाब हुकूमत ने पेप पोल्यूटर्स रूल्स को माहौलियाती कानून का हिस्सा बना दिया। आवाम को मोहलिक बीमारियों का शिकार करने वालों को भारी जुर्माने भरने पड़ेंगे। पंजाब के 10 जोन्स की डिजिटल निगरानी का जदीद तरीन स्मार्ट निज़ाम नाफिज कर दिया गया। 10 जोन्स में आलूदगी पर खुदकार जदीद निज़ाम खबरदार का अलर्ट जारी करेगा। मरियम औरंगजेब बोली, ग्रीन स्कूल प्रोग्राम और साफ सरसब्ज इलाकों की सोच पर आवाम में मुहिम चलाएंगे। पंजाब हुकूमत का ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा शुरू करने का फैसला। शादरा से रायवंड के दरमियान रेलवे ट्रैक से मुंसलिक एरिया को ग्रीन बेल्ट्स में तब्दील किया जाएगा। PHA और पाकिस्तान रेलवेज के इश्तराक से ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा मुकम्मल किया जाएगा। मुख्तलिफ पॉइंट्स पर शहरियों के लिए तफरीही मकामात बनाए जाएंगे। रेलवे की पुरानी बोगियों में लाइब्रेरियाँ और कैफेज बनाए जाएंगे। ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा 1 साल में मुकम्मल किया जाएगा। बागों के शहर में बादलों के डेरे, हवा की रफ्तार कम होने से हब्स की शिद्दत भी महसूस होने लगी। दर्जा हरारत 28 डिग्री तक जा पहुंचा। हवा 10 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने लगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में आज बादल बरसने के 50% इम्कानात हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरियम नवाज से UAE की सफ़ीर हमाद उबैद इब्राहिम सालिमुल ज़राबी की मुलाकात। पाकिस्तान और UAE की माबैन ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफाक। नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का सदर UAE की क़यादत को खराज तहसीन। नवाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और UAE का रिश्ता महज सफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है जो हर आजमाइश में सुरखरू रहा है। मरियम नवाज ने कहा, पाक UAE दो तरफा तजारती हुजूम में इजाफा बाइस मुसर्रत है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं, भारत का गंडापुर के बयान को फैटफ में इस्तेमाल करना PTI के लिए शर्मनाक है। इन लोगों का सबसे बड़ा मसला यही है कि ये लोग मुंह खोलने से पहले सोचते नहीं हैं। वज़ीर आज़म ने कामयाब सिफारतकारी से पाकिस्तान का नाम फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकलवा लिया। तहरीक इंसाफ ने पाकिस्तान को दिवालिया करवाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया। इस जमात से मुल्क के लिए किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। पंजाब असम्बली अपोजिशन लीडर से महरूम रहेगी। PTI की पार्लिमानी पार्टी ने फैसला कर लिया। अपोजिशन लीडर की अदम मौजूदगी में डिप्टी अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी फराइज सर अंजाम देंगे। मलिक अहमद खान भच्चर अपोजिशन लीडर थे और रहेंगे। मुश्किल हालात में अपोजिशन लीडर को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मलिक अहमद खान भच्चर को रिलीफ मिलने का इंतजार किया जाएगा। रिलीफ ना मिलने पर अगला लायामल तय होगा। पार्टी क़यादत का मौक़िफ़। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता, फी लीटर कीमत 264 रुपये 61 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 1 रुपया 48 पैसे इजाफा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोलियम लीवी में इजाफा। पेट्रोल पर 2.5 रुपये फी लीटर लीवी बढ़ा दी गई। पेट्रोल पर लीवी 78 रुपये 2 पैसे हो गई। सेल्स टैक्स बदस्तूर 0 है। ज़राए के मुताबिक लीवी ना बढ़ाई जाती तो पेट्रोल मजीद 2.5 रुपये लीटर सस्ता हो सकता था। जाना इसमें 300 प्लस ही है। 20 रुपये ऊपर करके 7 रुपये नीचे आ गए तो ये कोई माइनस ना हुआ। ये तो जलालत होनी होनी है। पेट्रोल वैसे घट होना चाहिए, कम से कम भी ना गरीब की जेब के मुताबिक होना चाहिए कि वो अपना पेट्रोल पवा सके और अपने गुजर बसर कर दे। 7 रुपये चले अच्छी बात है, लेकिन ये है कि ये लॉन्ग टाइम जो है ना चलना चाहिए। ये नहीं है कि 15 दिन बाद फिर इसको महंगा कर दिया जाए। मज़ीद इसको बेहतर से बेहतर करना चाहिए। ये तो एक अच्छी बात है कि सस्ता किया इन्होंने, लेकिन इस तरह से जब ये रोड रेट सारे ऊपर नीचे होते रहते हैं, इससे आवाम को इफ़ेक्ट पड़ता है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, हम लोग एक दिहाड़ीदार लोग हैं यहाँ पे। ठीक है, इन चीज़ों से हमें बहुत फ़र्क पड़ता है। एक पेट्रोल के सिर्फ ऊपर जाने से सारी चीज़ें बढ़ जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल नीचे आता है तो सारी चीज़ें कम तो नहीं होती, वो तो उधर की उधर रह जाती हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दोबदल पर शहरियों का मिला जुला रद्द अमल। कहते हैं कि रिलीफ तो है मगर पेट्रोल और डीजल ताहाल जेब पर भारी है। महंगाई इतनी है कि 2 वक्त की रोटी भी
पूरी करना मुश्किल हो गया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खातिर खा कमी करे। हुकूमत पेट्रोल में कमी का फायदा आवाम तक पहुंचाने के लिए सरगर्म। वज़ीर ट्रांसपोर्ट का किरायों में कमी करने का हुक्म। बिलाल अकबर खान बोले, आवाम को रिलीफ फराहमी करने का कोई मौका ज़ाया नहीं किया जाएगा। पेट्रोल की कीमत में कमी के लिहाज से ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी को यकीनी बनाया जाएगा। मुतल्लिका अफसरान को नए किरायों की लिस्ट अड्डों पर लगवाने के लिए हदायत जारी कर दी हैं। हुकूमती ऐलानात के बावजूद ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी न होने का इम्कान। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में कमी कर दी। एलपीजी की कीमतों में 17 रुपये 73 पैसे फ़ी किलो की कमी। एलपीजी की नई कीमत 174 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर। 11.8 किलोग्राम का घरेलू सिलेंडर 209 रुपये सस्ता। 11.8 किलोग्राम के घरेलू सिलेंडर की कीमत 2054 रुपये मुकर्रर। अगस्त के लिए गैस की कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी। एलपीजी की कीमतों में कमी के समरात आवाम तक न पहुंच सके। शहर भर में एलपीजी ओगरा रेट पर दस्तयाब नहीं। एलपीजी की 240 से 260 रुपये फ़ी किलो तक फरोख्त जारी। सार्फिन का कहना है कि मौसम गर्मा में भी एलपीजी बहुत महंगी मिल रही है। शहरियों का हुकूमत से एलपीजी की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। ईसीएल में शामिल शुगर डीलर रिडार पर 2 बड़े शुगर डीलर्स असद बट और तलहा को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। दोनों डीलर्स का नाम ईसीएल में शामिल था। ज़राए के मुताबिक एक डीलर मलेशिया और दूसरा दुबई जा रहा था। इन डीलर्स पर चीनी एक्सपोर्ट करने और किल्लत का इल्ज़ाम है। मुल्क भर से 15 से ज़ायद बड़े शुगर डीलर्स के नाम ईसीएल पर हैं। शुगर डीलर्स का नाम ईसीएल में डाले जाने पर एहतजाज, नाम ईसीएल से निकलवाने का मुतालबा कर दिया गया। चीनी की किल्लत बरकरार। दुकानदार महंगी चीनी खरीदने से गुरेजा। शहरियों के लिए चीनी ख्वाब बनकर रह गई। शुगर मिल्स एसोसिएशन ने सप्लाई का जिम्मेदार डीलर और ब्रोकर्स को करार दे दिया। शुगर मिल्स मालकान के मुताबिक डीलर्स कमर्शियल सार्फिन को महंगी चीनी फरोख्त कर रहे हैं। चीनी के मुकर्रर करदा निर्खों पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर में 299 अफराद गिरफ्तार। 66 के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 1776 अफराद को जुर्माने आयद किए गए। लाहौर डिवीजन में 97 गिरां फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ, 7 गिरफ्तार। तर्जुमान प्राइस कंट्रोल के मुताबिक चीनी की कीमतों में मसनूई इजाफे और किल्लत पैदा करने वालों को भारी जुर्माने किए जा रहे हैं। मंडियों में खुद साख्ता रेट्स पर सब्जियों और फलों की फरोख्त जारी। प्याज 70, टमाटर 120, लहसुन 380, अदरक 580, सब्जी मिर्च 160, लीमू 450 रुपए किलो में फरोख्त। टिंडे 350, गोभी 200, भिंडी 250, शिमला मिर्च 240 रुपए की किलो हो गई। केला 250 रुपए का दर्जन, पपीता 550, सेब, खुबानी और आड़ू 380, आम 300, नाशपाती 280 रुपए किलो में दस्तयाब। ब्रॉयलर की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी। मुर्गी का गोश्त 7 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 562 रुपये पर जा पहुंची। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में भी 5 रुपये तक इजाफा। होलसेल रेट 374, परचून में 388 रुपये का किलो हो गया। कई रोज़ के इजाफे के बाद अंडों की कीमत में इजाफा रुक गया। दर्जन अंडे 276 रुपये में फ़रोख्त। पेटी 8160 रुपये की हो गई। जिला इंतजामिया का गरां फरोशों और जखीरा अंदोजों के खिलाफ क्रैकडाउन। निर्खनामे की खिलाफ वर्जी पर 4 दुकानें सर्वे मोहर। 20 मुकदमात का इंदराज करके 65,000 रुपये जुर्माना आयद किया गया। डिप्टी कमिश्नर सैयद मूसा रजा बोले, गरां फरोशों और जखीरा अंदोजों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कारोबार के नाम पर आवाम का इस्तेसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चावल की बरामदात का हुजूम $5 अरब तक लाने के लिए पैदावार और क्वालिटी में इजाफा नागुज़ीर है। रवां साल पंजाब में धान की काश का हदूफ
50 लाख एकड़ मुकर्रर है। अब तक 58 लाख एकड़ से ज्यादा रकबा धान की ज़ेरे काश लाया जा चुका है। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू का सूबाई कमेटी इजलास में इजहार ख्याल, बोले यूरोपियन लेबॉर्ट्री का कयाम चावल की एक्सपोर्ट के हुजूम में इजाफे के लिए संगे मील साबित होगा। धान पर ममनुआ ज़रई जहरों के इस्तेमाल पर पाबंदी है। लेस्को में माह जून के दौरान सोलर सिस्टम से बिजली की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफा। ज़राए के मुताबिक सार्फिन ने माह जून के दौरान 3 अरब रुपए बिलों की मद में रिलीफ लिया। लेस्को में सोलर सिस्टम से माह जून में 17 करोड़ यूनिट्स की पैदावार की गई। सार्फिन ने कौमी ग्रिड सिस्टम को 12 करोड़ यूनिट्स एक्सपोर्ट किए गए। मजमूई तौर पर 1,05,000 सार्फिन ने सोलर सिस्टम पर कनेक्शन ले रखा है। सीईओ पैक्टा और एमडीज के माली इख्तियारात में इजाफा। सीईओ पैक्टा के माली इख्तियारात की हद 1 करोड़ और एमडीज की 50 लाख रुपए करने का फैसला पैक्टा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने मंजूरी दे दी। पैक्टा के जिम्मे बिजली का 25 लाख और लैंडलाइन का 50,000 का बिल वाजिबुल अदा। माली इख्तियारात बढ़ते ही एमडीओ ऑपरेशंस ने बिल की अदायगी की मंजूरी दे दी। एजुकेशन अथॉरिटी से स्कूलों में फंक्शनल फिल्ट्रेशन प्लांट्स का डाटा तलब। स्कूल एजुकेशन की एक हफ्ते में फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से डाटा भिजवाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक लाहौर समेत मुख्तलिफ इलाकों के स्कूलों में फिल्ट्रेशन प्लांट्स बंद पड़े हैं। साफ पानी अथॉरिटी फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करेगी। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियों से पहले फिल्ट्रेशन प्लांट्स को बहाल करने का टारगेट है। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात के हमरा अपने मादरे इल्मी का दौरा। हनीफ अब्बासी ने गवर्नमेंट मुस्लिम लीग हाई स्कूल एम्प्रेस रोड गए। दोनों वज़रा ने स्कूलों में सहूलियात का तफसीली जायज़ा लिया। स्कूल को एमिनेंस स्कूल में तब्दील करने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने स्कूल की अपग्रेडेशन की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। इलाका मकीनों और तलबा की जानिब से फैसले का खैर मकदम। वासा पंजाब में नाअहल सिफारिशी और काहिल अफसरान के गिर्द शिकंजा सख्त। वज़ीर हाउसिंग की गफलत बरतने वाले 4 अफसरान को फौरी शोकॉफ जारी करने की हिदायत। 10 नए अजला में वासा पंजाब को मुकम्मल फ़ाल करने की तैयारियां बारे रिसर्च कमेटी का इजलास। बिलाल यासीन की डायरेक्टर वासा गुजरावाला मुनीर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर राना गुलाम मुर्तज़ा को शोकॉफ जारी करने की हिदायत। डिप्टी डायरेक्टर फाइनेंस मुल्तान मंसूर अहमद और डिप्टी डायरेक्टर फैसलाबाद वसीम अब्बास को भी शोकॉफ जारी करने की हिदायत।